दोस्तों, हाल ही में शायद आपने खबर सुनी होगी कि जल्द ही जो डीजल पर चलने वाली गाड़ियां हैं वो बंद होने वाली है, क्योंकि हाल ही में कुछ बड़ा हुआ है। एक बहुत बड़े पैनल ने अपनी रिपोर्ट पेश करी है सरकार को। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है और कौन कौन सी गाड़ियां इसके अंदर शामिल हैं? क्या सिर्फ कारें इसके अंदर शामिल हैं? क्या पूरे देश में ये डीजल गाड़ियां बैन होने की बात है या कुछ शहरों में बंद होंगी, या फिर इसके अलावा ट्रक या बसेस भी उनको लेकर भी कोई नई पॉलिसी बनने वाली है? ये बहुत एक बड़ी खबर आज की डेट में चल रही है, लेकिन बहुत सारी गलतफहमियां भी इस खबर को लेकर हैं। तो आपको पता है कि जब गलतफहमी दूर करनी हो, ट्रांसपोर्ट को लेकर सही खबर जाननी हो, तो ट्रांसपोर्ट टीवी ही एकमात्र जरिया है। और आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम इस खबर के पीछे की सच्चाई और एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों ये बात दोबारा से, क्योंकि बार बार बात उठती है डीजल गाड़ियों को बंद करने की, तो एक बार फिर से ये बात क्यों उठी है, क्या सच्चाई है इसके पीछे, बात करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। अब देखते रहिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, असल में हुआ ये है कि जो देश का मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मंत्रालय है, उसके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, द एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। और ये जो कमेटी है वो 2021 में बनाई गई थी, जिसको हेड कर रहे थे फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी श्री तरुण कपूर जी। उनकी ये जो कमेटी थी उसने अब रिपोर्ट दी है। असल में मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया के अंदर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दुनिया का चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, क्योंकि एक कहा यह जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कि पूरी दुनिया की जो तपिश है वो बढ़ रही है और उसका कारण पोल्यूशन है। सिर्फ गाड़ियों का पोल्यूशन नहीं, और बहुत सारा, चाहे हवाई जहाज हो या कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन हो, कई तरह की चीजें हैं। तो उसके अंदर 2070 तक 2070 तक, अब से लगभग 50 साल बाद, जो भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रण किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, वो ये है कि हम 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे। नेट जीरो के मायने ये होते हैं कि एक देश, मान लीजिए उसके जंगल हैं, दरख्त हैं, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसकी गाड़ियां हैं, एयर कंडीशन हैं, बहुत सारी और चीजें हैं, हम खुद हैं, हम जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कुल मिलाकर कितना हम पोल्यूशन कर रहे हैं और कितनी हम ताज़ा हवा पैदा कर रहे हैं। तो आज की डेट में पोल्यूशन ज़्यादा है, ताज़ा हवा कम पैदा हो रही है। लेकिन नेट ज़ीरो का मतलब ये होगा कि अगर हम ज़्यादा पेड़ नहीं लगा रहे हैं, पॉजिटिव नहीं है, तो कम से कम नेगेटिव नहीं होंगे। कहने का मतलब उतनी ताज़ा हवा हम पैदा कर लेंगे जितना हमारा पोल्यूशन है। तो उसके लिए दो चीज़ें होंगी, एक तो ग्रीनरी बढ़ानी होगी और दूसरा पोल्यूशन कम करना होगा। तो उसके तहत ये सारी कमेटियाँ वगैरह और ये सारा काम चल रहा है। तो ये जो कमेटी ने कई तरह की रिकमेंडेशन दी है, लेकिन हम जो फोकस कर रहे हैं सिर्फ जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हैं। अब उसमें सबसे पहली जो बड़ी बात ये कही गई है कि 4 पहिया वाहन जो है वो 2027 तक डीजल पर जो चलने वाले हैं वो पूरी तरह से बैन कर दिए जाएंगे उन शहरों में जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। तो 10 लाख से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा शहरों की आबादी है हिंदुस्तान में। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है और जहां हो जाएगी 2027 तक, तो वहां पर डीजल वाहन बैन करने की बात हो रही है, लेकिन सिर्फ 4 पहिया वाहन। तो 4 पहिया वाहन में अब सरकार सिर्फ कारों को लेती है, या बिल्कुल जो छोटे ट्रक भी आ जाते हैं, कमर्शियल गाड़ियां भी आ जाती हैं, जैसे छोटा हाथी वगैरह, वो भी आ जाएंगे या नहीं, वो पता नहीं है, लेकिन 4 पहिया वाहनों की बात हुई है। कारें तो निश्चित तौर पर शामिल है ही। दूसरी चीज इसके अंदर है लॉन्ग डिस्टेंस बसेस को लेकर। ये बहुत दिलचस्प है। उनका ये कहना है कि लॉन्ग रन में जो दूर लॉन्ग डिस्टेंस बसेस, एक तो सिटी बस की अभी तक बात होती रही है कि जो शहर के अंदर चलती हैं, ज़्यादातर सरकारी होती हैं और वो इलेक्ट्रिक पर बहुत सी स्टेट्स ने शुरू कर दी हैं। खास करके सबसे आगे शायद दिल्ली है, उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस ऑर्डर करने वाले में और चलाने वालों में। तो वो तो बात होती थी, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस बसेस पर भी इन्होंने बात करी है कि लॉन्ग रन में आने वाले सालों में जो जो लंबी दूरी वाली बसेस हैं वो भी इलेक्ट्रिक ही करनी पड़ेंगी, मजबूरी है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा वो कर रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि
2030 में वो ऐसा भारत देखते हैं, भारत के ऐसे शहर देखते हैं खास करके जहां पर सिर्फ मेट्रो ट्रेन चलेंगी या सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी या इनका मिश्रण चलेगा। कहने का मतलब 2030 के बाद एक भी डीजल या शायद गैस वाली बस भी नहीं चलेगी। 2024 में ये बात कही गई है, सिर्फ अगले साल से ही, कि कोई भी शहर जो है वो डीजल बस को ऐड ना करे। या तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस वाली बसेस हैं, LPG LNG जो भी है, CNG, या फिर वो ऐड करे इलेक्ट्रिक 2024 के बाद, और 2030 के बाद सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक। तो एक तो ये हो गया पहली बात, जैसे मैंने बताया कि 4 पहिया वाहन, उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस की बसेस, लंबी दूरी वाली 2। तीसरी बात हो गई कि जो शहर के अंदर बसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक 2030 के बाद, और 2024 के बाद कोई भी डीजल बस नहीं शहर के अंदर डलनी चाहिए सरकारी कम से कम। और ये भी बात हो रही है कि जो डिलीवरी व्हीकल्स हैं, चाहे वो मान लीजिए फूड डिलीवरी है या किसी भी तरह की जो डिलीवरी व्हीकल्स हैं, वो इलेक्ट्रिक ही होने चाहिए 2024 के बाद से। ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे बाइक्स लाखों की तादाद में फूड डिलीवरी कर रहे हैं। जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, रैपिडो हो गया, बंदों की डिलीवरी कर रहे हैं, तो वो उनकी भी शायद इसके अंदर वो इंक्लूड हो जाएंगे डिलीवरी व्हीकल्स के अंदर 2024 के बाद सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक। असल में ये पूरी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, सिर्फ इसकी कुछ हाईलाइट्स आई हैं, लेकिन जितनी भी पड़ी हैं हमने चेक करी है, उसमें ट्रक्स का जिक्र नहीं है। मैं यहाँ पर ट्रक्स को लेकर अपनी टिप्पणी करने से पहले ये यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको कि एक और बड़ी अच्छी चीज इसके अंदर बोली गई है, वो ये है कि जो डीजल तो बैन करना ही करना, ये तो क्लियर है। उसके बाद बची 2 चीजें, इलेक्ट्रिक और गैस। आपने कई बार देखा होगा सरकार कहती है कि हमें आने वाले दिनों में गैस पर गाड़ियां चलानी है, कई बार कहती है इलेक्ट्रिक पर चलानी है। उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज इस रिपोर्ट में ये लिखी गई है कि गैस जो है वो एक ट्रांजिशन फ्यूल है, अल्टीमेट गोल जो है हमारा वो इलेक्ट्रिक है। कहने का मतलब हमें पहुंचना इलेक्ट्रिक में है, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिक में नहीं पहुंचते पूरी तरह से, तब तक वो बीच के जो साल हैं उसमें हम गैस को यूज कर सकते हैं। लेकिन गैस लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन है इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक तो बिल्कुल ही पोल्यूशन नहीं करता। गैस का फिर भी पोल्यूशन होता है, डीजल से कम होता है, लेकिन होता तो है। और दूसरी बड़ी बात एक्चुअल में ये भी है कि गैस हो या डीजल, पेट्रोल, ये सब इंडिया ज़्यादा से 80% से ज़्यादा बाहर से आता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी अब उस हिसाब से देश में पर्याप्त है। और इलेक्ट्रिसिटी कोई बहुत महंगी नहीं है। हाँ, बैटरी बनाने के जो बहुत से कलपुर्जे हैं वो अभी भी बाहर से इंडिया को मंगाने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि ये कब से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पैनिक करने का ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी सिर्फ एक रिपोर्ट है, अभी ये सरकार को पेश करी गई है। कैबिनेट को सबसे पहले इस पर मंजूरी देनी होगी, तभी जाकर ये आगे लागू होगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो ये भी पता नहीं है कि ये कैबिनेट के आगे पेश होगी या नहीं होगी, और फिर कैबिनेट उसको अप्रूवल देगी या नहीं देगी, या फिर कुछ संशोधनों के साथ इसको अप्रूवल मिलेगा। फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो पैनिक की कोई इसमें बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि लॉन्ग रन में जो है डीजल जो है वो फ्यूल देश में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्राइवेट हो या पब्लिक, धीरे धीरे उसको खत्म किया जाएगा जहां पर हो सकता है। अगर कारों में हम देखें तो ऑलरेडी डीजल कारों की सेल काफ़ी गिरनी शुरू हो गई है, क्योंकि डीजल पेट्रोल में उतना ज़्यादा रेट का भी फ़र्क नहीं रह गया और बहुत सारी कंपनियों ने डीजल गाड़ियां बनानी ही बंद कर दी हैं। अब इसके बाद जो ट्रक की मैं बात कर रहा था, मैं ये समझता हूँ कि जो बड़े ट्रक हैं उनको लंबे रूट तय करने हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अभी सालों लग जाएंगे, उसकी तो बात ही ना करें। लेकिन जो सिटी के अंदर यूज़ होते हैं छोटे लेकिन जो शहर के अंदर जैसे जो 1 टन 3 टन तक गाड़ियां हैं, कम से कम अगर हम 7 टन तक नहीं जाते हैं, जो छोटी गाड़ियां आजकल बहुत ज़्यादा जिनकी सेल है, छोटा हाथी की कैटेगरी कह लो समझने के लिए, तो उस कैटेगरी को तो जल्दी इलेक्ट्रिक किया जा सकता है और बहुत सारी कंपनियों में वो उपलब्ध भी हैं। तो उस पर सरकार को जोर देना चाहिए, और मैं इसे अच्छी चीज़ मानता हूँ ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी के लिए, क्योंकि डीजल से आपका भी कोई फ़ायदा तो है नहीं, उससे जितनी जल्दी आपका पीछा छूटेगा डीजल से बेटर है। और उसकी जो कॉस्ट है वो जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी अपने आप कॉस्ट उसकी कम आ जानी है, किसी ना किसी दिन उसकी प्राइस जो है वो डीजल वाली गाड़ी के बराबर आ जानी है, जब सेल अच्छी खासी होने लग गई, जब स्केल बढ़ गया उसका। तो उस दिन जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का 2 चीज़ें कम हो जाएंगी, एक तो फ्यूल की कॉस्ट कम हो जाएगी, दूसरा रिपेयर की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है,
क्योंकि डीजल गाड़ी में अगर मान लीजिए 100 पुर्जा होता है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में 10 होते हैं। तो जब पुर्जे ही 10 हैं तो आपका जो उसका ख़राब होने के चांसेस भी 10% रह गए। तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन जितनी जल्दी हो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, इवन कमर्शियल की मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छा है ख़रीदने वाले बंदे के लिए, चलाने वाले के लिए, शोर नहीं होता, और देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। आप क्या राय रखते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके क्या राय रखते हैं आप? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो फिर इस वीडियो को थोड़ा और लोगों तक पहुँचा दीजिए, पुण्य का काम है। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।